इसके मीनिंग से कि जान लेते कि निफ्टी बीज होता क्या है। तो ये एक ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एंटायरली निफ्टी इंडेक्स पे बेस्ड है। तो अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बड़े एक्सचेंज है। पहला निफ्टी 50 और दूसरा BSE सेंसेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और ये 50 कंपनीज की जो लिस्ट है वो हर 6 महीनों में चेंज होती है या फिर रिवाइज होती है एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो निफ्टी बीज ये हम कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स में हम क्या करते हैं, एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और स्टॉक को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड में हम हर महीने अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, जिसे वो अपने एक्सपर्टाइज की मदद से, यानी कि अपने नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके मार्केट में निवेश करता है और अपने क्लाइंट को एक गारंटीड रिटर्न्स देता है, जिसके बदले क्लाइंट अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को फीस देता है। तो ये तो हो गया स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि निफ्टी बीज ये एक स्टॉक है जो हमें म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है वो सबसे कम होता है, क्योंकि निफ्टी बीज ये एंटायरली निफ्टी 50 के इंडेक्स पे बेस्ड है। तो जिस तरह निफ्टी इंडेक्स चलेगा उसी तरह निफ्टी बीज भी चलेगा। हर साल ऑन एन एवरेज निफ्टी बीज 12.5% के रिटर्न्स तो देता ही है। और ये जो मैं 12.5% के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं मिनिमम रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, यानी पिछले 10 से 12 सालों में मिनिमम निफ्टी बीज ने 12.5% के रिटर्न्स तो इन्वेस्टर को दिए ही है। ये ज़रूरी नहीं कि हर साल 12.5% के रिटर्न्स देगा, ये ज़्यादा भी रिटर्न्स दे सकता है। और ज़्यादा यानी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो स्टॉक मार्केट में कितने भी रिटर्न्स हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 12.5% के रिटर्न्स तो ये देता ही है। तो निफ्टी बीज के करंट शेयर प्राइस की बात करेंगे तो इसका शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 190 रुपीज़, यानी कि 190 रुपये का इसका एक शेयर है। तो अब बात कर ले कि हाउ निफ्टी बीज वर्क्स। एक्चुअली निफ्टी बीज करता क्या है कि वो हमारे पैसे को, यानी कि समझ लो हमने निफ्टी बीज का एक शेयर खरीद लिया, तो अब निफ्टी बीज हमारे पैसे को निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज़ में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेगा। तो इससे इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और साथ ही रिस्क भी लगभग ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आपके पैसे 50 कंपनीज़ में लगे हुए हैं, जिसमें से समझ लो 1 या 2 कंपनी ने ज़ीरो रिटर्न्स दिए या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तो भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि बाकी की जो कंपनीज़ है वो कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो देगी ही, जिस कारण एवरेजिंग करके आपको मिनिमम 12.5% रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि 12.5% के रिटर्न्स मिले। जैसे कि हमने बात की कि रिटर्न्स कितने भी ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, तो निफ्टी बीस की जो टॉप 50 कंपनीज़ है उसमें अगर 3-4 कंपनीज़ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया तो आपको रिटर्न्स भी उस तरह से अच्छे खासे ही मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से तो निफ्टी बीस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस लेके आता है, क्योंकि अगर हम एक एक करके हर एक 50 कंपनीज़ के शेयर खरीदेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी। लेकिन जो यंगस्टर लोग हैं, जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में घुसे, या जो बिगिनर्स है जिन्हें फ़िलहाल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, उनके पास फिलहाल इन्वेस्ट करने को ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनके लिए निफ्टी बीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एडवांटेज टू इन्वेस्ट इन 50 कंपनीज एट वन सिंगल टाइम। यानी कि एक बार आप अगर निफ्टी बीज में एक SIP शुरू करते हो या कुछ पैसे एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में बाइफरकेट हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देके जाएंगे। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस है तो जाहिर सी बात है कि डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। निफ्टी बीज में एक्चुअली एक ही डिसएडवांटेज सामने आता है कि इसमें इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं मिलता। समझ लो अगर कोई इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट खरीदे होते तो जब कंपनी डिविडेंड इशू करेगी तो इन्वेस्टर को भी डिविडेंड मिलेगा, मगर निफ्टी बीज में ये नहीं होता, क्योंकि निफ्टी बीज पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है। तो ये एक ही डिसएडवांटेज है निफ्टी बीज का, बाकी सारे तो इसके एडवांटेजेस ही है। तो ये तो हो गया कि निफ्टी बीज होता क्या है और निफ्टी बीज कैसे काम करता है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला था कि हम इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं कि 5000 की इन्वेस्टमेंट निफ्टी बीज की मदद से 1 करोड़ कैसे बन सकती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं कि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी बीज कैसे पैसे को ग्रो करता है लॉन्ग टर्म में। समझो एक लड़का है रोहित, जिसकी उम्र है 23 साल। रोहित एक नॉर्मल जॉब करता है जिसमें हर महीने वो केवल 5000 रुपये ही बचा सकता है। ये 5000 रुपये वो हर महीने निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पे दोस्तों हम निफ्टी बीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 12% ही कंसिडर करेंगे। एक्चुअली मिनिमम 12.5% मिलता है, लेकिन मैं 12% ही कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसा वो अगले 10 साल तक करता है। 10 साल बाद रोहित की उम्र हो गई है 33 साल
और अब उसकी शादी भी हो गई है और बच्चे भी हो चुके हैं। तो अब उसने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो अब कुछ सेव नहीं कर पाता। तो जाहिर सी बात है, अगर सेव नहीं कर पाता तो इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो अब तक हमने देखा कि 23 की उम्र में रोहित ने इन्वेस्टिंग शुरू की और 10 साल तक हर महीने वो निफ्टी 20 में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहा। तो अब टोटल उसने 10 सालों में कितने पैसे इन्वेस्ट किए। रोहित ने इन्वेस्ट किए टोटल 6 लाख रुपीस, यानी कि 6 लाख रुपए उसने 10 साल में टोटल निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किए। अब जैसा कि हमने देखा कि रोहित ने इन्वेस्टिंग बंद कर दी, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को अगले और 20 सालों के लिए होल्ड करने का डिसाइड किया। डिसाइड करने के 20 साल बाद, यानी कि जब रोहित 53 ईयर्स ओल्ड होगा, तब उसके पास हो चुके होंगे पूरे 1,01,56,813 रुपये। जी हाँ, यानी कि रोहित ने 10 सालों में जो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 20 साल होल्ड करने के बाद, उसके बाद उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, केवल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, तो उसके पास बन चुके थे पूरे 1,01,56,813 रुपये। सो दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ निफ्टी 20 एंड दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इफ़ यू होल्ड योर मनी फॉर लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली यू विल बी गोना रिच इन फ्यूचर। तो अब आप सोचोगे कि अगर 30 साल कंटिन्यू रोहित इन्वेस्ट करता तो उसके पास कितनी वैल्यू होती। तो अगर 10 साल की बजाय वो कंटिन्यू 30 साल तक अपने 5,000 महीना वाली इन्वेस्टमेंट अगर शुरू रखता, तो उसके पास ज़्यादा नहीं 1,40,00,000 रुपये जमा हो जाते। तो यहाँ पे 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 1 करोड़ जमा हो गए, तो 30 साल इन्वेस्ट करने के बाद 1,40,00,000 की क्यों है। इसका मेन रीज़न ये है कि दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या बोलता है कि अगर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए फिर उसको छेड़ते नहीं हो, होल्ड करके रखते हो, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनते जाता है और वो जो पैसा बनता है उसकी अमाउंट ज़रा ज़्यादा होती है। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ये बेनिफिट रहता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको निफ्टी 20 क्या है ये एग्जैक्टली समझ आ चुका होगा। क्या है निफ्टी 20 के रिटर्न्स, कैसे वो काम करता है, किस तरह से वो इन्वेस्टर को रिटर्न्स देता है, किस तरह वो अपनी इन्वेस्टिंग यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आप चाहो तो आपकी ओन रिसर्च के बाद और ओन एनालिसिस के बाद निफ्टी 20 में पैसा लगा सकते हो। लेकिन निफ्टी 20 में पैसा लगाने के बाद दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कंपाउंडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में काम करती है। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो निफ्टी 20 अच्छा खासा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल यानी कि स्टॉक एंड क्रिप्टो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। जय हिंद।